हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीओ, टेट, पेट, पुलिस, आर्मी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी मैं करा रहा हूं। इसमें जो बेसिक मैथ पूछे जाते हैं उसको हम उसकी एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है और अब तक हमने आप लोगों को लक्ष्य में से दशमलव के गुणा, भाग, जोड़, घटाना, भिन्न और इत्यादि को हम बता चुके हैं। इसका वीडियो हम बना चुके हैं। जो लोग न देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं, ऐकिक नियम। ऐकिक नियम होता क्या है? यानी वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाता है। क्या कहलाता है? ऐकिक नियम कहलाता है। जैसे कहते हैं बेटा कि 5 कलमों का मूल्य 10 रुपए है, तो 3 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक कलम का मान निकालेंगे, और जब एक कलम का मान निकल जाएगा तो आप जितने कलम का मान निकालना चाहे उतने कलम का मान आप निकाल सकते। तो ऐकिक नियम, जिसको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में, यूनिटरी मेथड। तो ऐकिक नियम क्या होता है? ऐकिक नियम उस विधि को कहते हैं, ऐकिक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जा सकता है, उसे ऐकिक नियम कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में, ऐकिक वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाता है, या एक इकाई का मान ज्ञात किया जाए, ऐकिक नियम कहा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि 5 कलमों का मूल्य 22.50 मतलब 22.50 है, या 22.50 रुपए है, तो 4 कलमों का मूल्य क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस तरह का सवाल है बेटा, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसे 5 कलम का मूल्य 22.50, सबसे पहले आप एक कलम का मूल्य निकालें, और एक कलम का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 22.50 में हम 5 का भाग दे देंगे। तो 22.50 में हम कितने भाग दे देंगे? 5 का। 5 के देंगे तो 5 चौक 20, यहां दशमलव, फिर 25 हुआ, 50 25, यानी 4.50 एक कलम से निकला। अब एक कलम के 4.50 निकला, तो 4 कलम के क्या होगा? तो 4 में 4.50 को गुणा कर दिया, तो 4 चौक 16 के, 4 शून्य 0 और 4 25 20 के 0, 80 लाए 2, 4 चौक 16 2, कितना है बेटा? 18 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 रुपए। इसी प्रकार एक सवाल और है, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब 4/5 भाग का मूल्य कितना है? 1680, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एक भाग का मूल्य, और एक भाग का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 1680 में हम 4/5 का भाग दे देंगे। 1680 में कितने भाग दे देंगे? 4/5 का। तो क्या होगा बेटा? जब 4/5 का भाग दे देंगे तो ये आपका 1680 तो वैसे रहेगा। अब जब भाग का चिन्ह हटता है, गुणा लग जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 420 में 5 का आपने गुणा कर दिया। अब 420 में आपने 5 का गुणा कर दिया, तो 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 के 0 और 5 चौक 20, 1 21। तो
एक भाग का मूल्य यानी भू संपत्ति के एक भाग का मूल्य कितना है? 2100। तो चूंकि आधे भाग की बात कहा है इसलिए 2180 की क्या कर देंगे? 2180 का बेटा आधा कर देंगे। तो 2 एक्का 2 और 2100 का आधा करेंगे। 2 एक्का 2 और 2 पचे 10, 1050। यानी 2100 का आधा क्या हुआ? 2100 का आधा हो गया आपका 1050। 1050। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें 1050 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जन कॉपी का मूल्य 42 रुपए है तो 5 कॉपी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक कॉपी का मूल्य निकालने की कोशिश कीजिए। जब एक कॉपी का मूल्य निकल जाएगा तो आप उसी में 5 का गुणा कर देंगे। एक दर्जन में कितने होते हैं? अब याद रखिए एक दर्जन में 12 होता है। एक दर्जन में कितना होता है बेटा? 12। यानी आप कह सकते हैं कि 12 कॉपी का मूल्य कितना दे रखा है? 42। 12 कॉपी का मूल्य कितना है? 42। एक कॉपी क्या होगा? जब एक कॉपी निकालोगे इस 42 में हम 12 का भाग देंगे। देखिए अगर काट रहा है तो काट दीजिए। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, कितना आया? 21 बटा। तो 5 कॉपी का मूल्य क्या होगा? अब इसी में 5 का गुणा कर देंगे। 21 बटा 6 में हम 5 का गुणा कर देंगे। जब 5 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एक्का 5, 5 दूनी 10, 105 के बटे 6। अब क्या करेंगे? 105 में हम 6 का भाग दे देंगे। 6 एक्का 6, 10 में 6 गए 4 और 6 सती 42, 5 में 2 गए 3, 10 में बढ़ाएंगे 0 और 6 25 यानी 17.5 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है तो समझेंगे नहीं, एक दर्जन में 12 होता है तो 12 कॉपी का मूल्य कितना है? 42। तो एक कॉपी निकाला तो 42 में 12 का भाग देंगे तो एक कॉपी में निकला 21 बटा 6। तो 5 कॉपी कितना होगा? इसी में 5 का गुणा कर दिया तो 21 पंजे 105, 105 में 6 का भाग दे दिया, 17.50 रुपए। अगला सवाल है कि एक साथ एक वर्ग के 30 लड़कों ने एक बार शैक्षिक प्रशिक्षण किया। उन्हें रेल भाड़ा में 325 रुपए भोजन में खर्च किया, 475 रुपए फुटकर और 140 रुपए 80 पैसे कुल खर्च किया। यानी उसने प्रशिक्षण में रेल भाड़ा में कितना खर्च किया? रेल भाड़ा में 325 रुपए, भोजन में कितना खर्च किया? 475 और फुटकर 140 रुपए 80 पैसे। तो पहले आप देखिए कि इस 30 लड़कों ने कुल कितना खर्च किया। कुल कितना खर्च किया तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। यानी 325 प्लस 475 और प्लस 140 रुपए 80 पैसे, तो इसको लिख देंगे 140 रुपए 80 पैसे। ये सब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग मिला जुला के जोड़िए तो ये आपका 10.80 है तो 10.80 आपका वैसे है। अब इसको जोड़िए 5 5 10 के 0 हासिला 1, अब 4 और 7 4 11, 12 13, 14 के 4 हासिला 1, 1 4 1 5 3 8 1 9, कितना निकला? 9 से 40 रुपए 80 पैसे। इन 30 लड़कों ने सब मिला के कितना खर्च किया? 9 से 40 रुपए 80 पैसे। एक लड़का कितना खर्च करेगा? जब एक लड़का का पूछा है एक लड़का का निकालेंगे तो क्या होगा? यही 9 से 40 रुपए 80 पैसे में कितने भाग दे देंगे बेटा? 30 का। कितने भाग दे देंगे? 30 का। तो यहां देखिए 10 के बाद 2 अंक है तो आप नीचे क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 9 से 40 80 है ना। यहाँ 10 के बाद 2 अंक है तो नीचे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको काटिए 3 एक्का 3। अब यहाँ देखिए 3 त्रिक्का 9, 1 10, 3 चौक 12, बचा 2, 3 छक 18 और 3 छक 18, 1 19। फिर नियर अबाउट आप कह लीजिए फिर से कर 3 त्रिक्का 9, हाँ सर 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का 3,
तीन तिरिक्का 9, तीन इक्का 3, बचा 1 और 3 छक 18। 3 छक क्या हुआ 18। तो इसमें जब 100 का भाग दे देंगे तो नियर अबाउट आ जाएगा 31.6। कितना आया 31.6 का 31 है, फिर से भाग दीजिए, फिर से भाग देख लीजिए क्या क्या सही क्या गलत है। 10 के बाद क्या है 2 अंक है। जब 2 अंक है तो इसको लिखेंगे 9 से 40 80 और अपान, यहाँ 10 के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर हम 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 0 से 0 कट गया। क्या बचा आपका 9 से 40 8 भागे 300। अब इसको और काट दिए 3 इक्का 3, अब यहाँ इसको काटिए 3 तिरिक्का 9, 3 इक्का 3, फिर 3 तिरिक्का 9, 3 छक 18 भागे 100, तो कितना आ जाएगा 31.3। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें 31.36, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। समझे कि नहीं? मतलब 30 लड़के हैं, 30 लड़कों ने क्या किया, रेल भाड़ा में कितना खर्च किया था 325, भोजन में कितना खर्च किया था 475, फुटकर कितना खर्च किया था 140 रुपये 80 पैसा। सबसे पहले देखिए कि 30 लड़कों ने कुल मिला कितना खर्च किया, तो सबको जोड़ दीजिए 325 475 140 रुपये 80 पैसे, सब जोड़ा तो 940 रुपये 80 पैसे। एक लड़का कितना खर्च किया, उसी में 30 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 31 रुपये 36 पैसे प्रत्येक लड़कों ने खर्च किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक किला में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों का रसद। रसद माने राशन, रसद माने राशन। 1200 आदमी के लिए 28 दिन का रसद था। 4 दिन बाद 300 आदमी बाहर चले गए। 4 दिन बाद क्या हुआ 300 आदमी चले गए, तो वह रसद फिर कितने दिन तक चल पाएगा? तो पहला ऑप्शन है 31 दिन तक चलेगा, 30 दिन तक चलेगा, 28 दिन तक चलेगा या 32 दिन तक चलेगा। तो पहले देखिए, चूंकि 1200 आदमी थे 28 दिन के लिए राशन था। पहले आप देखिए कि जब 4 दिन बाद 300 आदमी बाहर चले गए तो कितने आदमी शेष बचे, कितने दिन शेष बचे हैं निकाल लेते हैं। तो शेष दिन जब निकालेंगे, शेष दिन क्या बचेगा, पहले शेष दिन कितना बचा, शेष दिन अगर निकालेंगे, शेष दिन कुल दिन कितना था 28, 28 में 4 निकाला तो कितना बचा 24 दिन। शेष आदमी कितने बचे ये निकाल लो, शेष आदमी कितने बचे वो निकाल लो। तो पहले 2800 में से चूंकि 1200 आदमी थे, 1200 में 4 दिन बाद 300 आदमी क्या हुए बाहर चले गए, 1200 में से 300 घटा दो, कितना आया 900। यानी अब 24 दिन बचा है और 900 आदमी बचे हैं। तो 1200 आदमी के लिए, अब 1200 आदमी के लिए जो है 1200 आदमी के लिए 24 दिन का राशन। अब 1200 आदमी के लिए 24 दिन का राशन, एक आदमी के लिए कितना होगा, एक आदमी का अगर आप निकालेंगे तो 1200 गुणे 24। तो चूंकि यहां हमें निकालना कितना है 900 आदमी शेष बचे, तो 900 आदमी को निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1200 गुणे 24 भागे 900, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। क्या हो बेटा, अब इसको काटिए, ये बचे आपका 12 गुणे 24 के बटे 9, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12 और 3 8 24, 4 गुणे 8, 8 चौक 32। ये आपका 32 दिन, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य माने जिसमें वो खरीदा है। यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपए है तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहली चीज देखिए, यहां ध्यान दीजिए, 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के बराबर है। इस चीज की याद रखिए, 5 मेजों का क्रय मूल्य बराबर 7 कुर्सियों का क्रय मूल्य। चूंकि यहां आप दे रखा है एक मेज का क्रय मूल्य कितना है 210,
एक मेज का क्रय मूल्य कितना है 210। तो 5 मेज कितना होगा, तो 5 मेज के निकालेंगे तो 210 में बेटा 5 का गुणा कर देंगे। क्या हुआ 5 शून्य शून्य 5 1 का 5 5 दूनी 10 1050। तो 5 मेज का मूल्य 1050 हुआ। तो चूंकि यहां दे दिया 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सी के मूल्य के बराबर है, तो अर्थात 7 कुर्सी का मूल्य 1050 हो गया। तो 7 कुर्सी का कितना हो गया, 7 कुर्सियों का क्रय मूल्य 1050। एक कुर्सी के क्या होगा 1050 में हम कितने भाग दे देंगे 60 का। तो 7 1 का 7 बचा 3 7 बचे 35, कितना है 150 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।